हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th की वर्कशीट 51 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इसकी 7 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फेस योर फियर, कि आपके अंदर जो डर है उसका सामना करो। तो देखते हैं इसमें हम टास्क 1 है हमारे पास, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कभी इन सिचुएशन में कभी डर लगा है या नहीं लगा है। तो देखते हैं सिचुएशन कौन सी है। फर्स्ट है बीइंग अलोन एट होम, कि जब आप घर पे अकेले हो तो आपको डर लगा था या नहीं लगा था। तो ये आपको येस और नो में लिखना है। अगर मान लो आपको येस डर लगा था तो आप लिखेंगे येस, नहीं लगा तो नो लिखेंगे बच्चों। सेकंड है फेसिंग एन एग्ज़ाम, क्या आपको एग्ज़ाम का डर लगता है? तो इसमें आप लिख दीजिए नो, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी करके जाते हैं तो हम उसका डर नहीं लगता है। वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट एट नाइट, एक रात को सुनसान गली में चलते हुए डर लगता है आपको, तो ये लिखेंगे येस। थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, जो बादल बिजली कड़कती है उससे डर लगता है आपको, कह देंगे नो। जो भी आपको लगता है वैसे आप वही लिखना है, मैं तो अपने हिसाब से लिख रही हूँ जो मुझे लगता है। हैविंग लॉस्ट योर वे इन ए न्यू सिटी, अगर आप चल रहे हैं और आपका रास्ता गुम हो जाता है, आप अनजान गली में आ जाते हैं तो आपको डर लगता है, तो इसमें लिखेंगे येस। पब्लिक स्पीकिंग बीइंग ऑन ए स्टेज, अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं तो आपको डर लगता है, तो आप इसमें कर दीजिए नो बच्चों, नहीं डर लगता हमें। ट्रैवलिंग अलोंग इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अकेले सफ़र कर रहे हो तो आपको डर लगता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे येस। टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, एक अनजान व्यक्ति से बात करते हुए आपको डर लगता है, तो आप लिखेंगे इसमें नो। तो ये सारे मैंने यहाँ पे येस किए, इन सारों को मैंने नो किया। तो जो आपको लगता है वैसे आप वही करना, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, जो मुझे अच्छे, जो जिनसे मुझे डर लगता है, जिनसे मुझे डर नहीं लगता है बच्चों। तो आगे देखते हैं हम इस वर्कशीट में। सम टास्क भी हमारे पास, sometime past failure discourage us, we can try to learn from them and start again। कई बार क्या होता है, जो हमारे पुराने हमने जो फेल अनुभव किए अपनी लाइफ में, उससे हम क्या करते हैं, अपनी आगे की लाइफ में भी हम उसको सोचे रहते हैं और अपना दिमाग ख़राब करते हैं और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ट्राई रीराइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट वंस हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनको आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करना है। एक आपके लिए करके दिया गया है बच्चों यहाँ पे, जैसे कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड सेइंग, यह कहने की बजाय और सोचने की बजाय आई विल थिंक एंड से, मैं ये सोचूंगा और ये करूँगा। जैसे कि फर्स्ट है आई मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। अगर आप ये सोचते रहे और अपने आप को परेशान करते रहे, इसकी वजह से आप क्या कहेंगे, आई कैन इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम। हाँ, मेरे से गलती होगी लेकिन मैं इसको अगली बार इम्प्रूव करूँगा बच्चों। ये आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है और आप ये कहें यह बहुत मुश्किल है, तो ये गलत बात है आपकी। आपको क्या कहना चाहिए इसके लिए बताती हूँ मैं आपको। आप करेंगे आफ्टर प्रैक्टिस इट विल बिकम ईजी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो ये बहुत ईजी बन जाएगा बच्चों। तो आप हमेशा ये वाला सेंटेंस अपने मन में लेके आएंगे। थर्ड है जैसे आई गिव इट, मैं इसे छोड़ दूंगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव में, आई विल ट्राई इट अगेन, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं इसको दोबारा से कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे कभी भी समझ नहीं सकता। ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, देयर इज़ नथिंग विच आई कान डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, और अंडरस्टैंड, जो मैं नहीं कर सकता और जो मैं नहीं समझ सकता। आई विल डू इट, मैं इसको ज़रूर करूँगा बच्चों। तो जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस अपने दिमाग में लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोटिवेट करेंगे बच्चों। तो आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। जैसे कि इसमें आगे हमें देखना है टास्क सी है हमारे पास, इन दिस लेसन टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यू रीड अबाउट ए यंग सीगुल वू वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो ये जो आपकी स्टोरी है लेसन की, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उड़ने वाली दो कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, जिसमें एक जो सीगुल है वो उड़ने से डरता था
और उसने अपने आप को कैसे अपने डर को रिकवर किया और उसने उड़ना सीखा। तो इसी की हेल्प से आपको भी अपना एक पैराग्राफ लिखना है जिस 100 और 120 वर्ड्स के बीच में कि हाउ टू ओवरकम फियर, किस प्रकार आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर, तो आप इनमें से ये सभी पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्या पॉइंटर है, आइडेंटिफाई योर फियर, अपने डर को पहचानो। नोटिस योर फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट, घटना घटने से पहले अपने जो मन में विचार आ रहे हैं उनको नोटिस करो। मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव अपने मन में विचार लेके आए। प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, जो भी घटना होने वाली है उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। सीक हेल्प, दूसरों की मदद देखें। नोटिस योर फीलिंग आफ्टर द इंसिडेंट, और घटना घटने के बाद अपने मन के विचार और अपने मन की फीलिंग को देखें। एंड विजुअलाइज सक्सेस, और अपने आप को आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिल गई। तो इसके बेस पे हम एक पैराग्राफ बनाएंगे बच्चों, हाउ टू ओवरकम फियर, कि आप अपने डर को कैसे काबू कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, फियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन, जो डर है वो सबसे ताकतवर इमोशन है। इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर माइंड एंड बॉडी, इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे दिमाग और बॉडी दोनों पर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। टू ओवरकम फियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई ओवर फियर, अगर हमें अपने डर को काबू में करना है तो हमें ये पहले ही जानना पड़ेगा कि हम किस चीज़ से डरते हैं। एंड वेन एवर द सिचुएशन केम इन फ्रंट ऑफ अस, और जब वो सिचुएशन हमारे सामने आती है, वी नोटिस ओवर इमोशन, तो हम अपने क्या करेंगे, हम वो जो जिससे हमें डर लगता है वो सिचुएशन आने पर हम अपने इमोशन को नोटिस करेंगे कि हम कैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया कि इमोशन किस टाइप के हो सकते हैं आपके, इमोशन मे बी ऑफ टाइप नर्वस, स्केयर एंड वरी, तो आप नर्वस हो जाते हैं या फिर स्केयर हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। तो ये आपको अपने इमोशन को नोट करेंगे। वेन एवर वी फेस द सेम सिचुएशन अगेन, वी विल मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स इट, और मान लो वही घटना आपके साथ दोबारा से घट रही जिससे आपको डर लगता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी बना के रखेंगे। एंड विल प्रिपेयर अवर सेल्फ इन एडवांस, और अपने आप को उस घटना के लिए पहले से ही तैयार कर लेंगे बच्चों। वी कैन आल्सो टेक अवर फ्रेंड्स हेल्प, हम अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं बाय डिस्कसिंग अबाउट अवर फियर, हम अपने डर के बारे में अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। दे विल गाइड अस, वो हमें गाइड करेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, कई चीज़ों से हमें डर लगता है लेकिन हमारे साथ जो साथी होते हैं उनको डर नहीं लगता। अगर आप ये बताओगे कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और आपके साथी को मान लो अंधेरे से डर नहीं लगता, तो आप कहते हैं कि अंधेरे में कुछ नहीं होता, अंधेरे से डर नहीं लगता, तो इससे क्या मिलेगा बच्चों, आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। फियर इज़ नथिंग इन लाइफ, जो डर है वो कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अवर इमेजिनेशन, ये सिर्फ हमारी कल्पना होती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस, यू विल डेफिनेटली ओवरकम योर फियर। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि डर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारी मन की कल्पना है, तो आप अपने डर को काबू में कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल नोटिस योर फीलिंग, you will observe that things will afraid you now is a small thing। तो इसमें कहा गया कि आप एक नोटिस करेंगे आपकी फीलिंग के बारे में कि जो चीज़ आपको पहले डरा रही थी अब वो एक बहुत ही छोटी चीज़ बन गई है, मतलब वो अब आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। एंड डज नॉट अफेक्ट यू एनीमोर, और वो आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रही है। यू विल सी ए सक्सेस इन योर सेल्फ, तो आपको अपने अंदर एक बहुत ही बड़ी सफलता महसूस होगी बच्चों। एंड ऑलवेज कीप योर माइंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट, और अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट लाए दिमाग में, कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लेके आए बच्चों। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हमने कंप्लीट की है बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।